अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट किए, उसके बाद हमने इनहेरिटेंस किया। अब हम अपने कुछ मेथड्स देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो है फ्रेंड फंक्शन। बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा फ्रेंड फंक्शन होता क्या है। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि फ्रेंड फंक्शन आपके लिए ये काम करता है कि आपके जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं या प्राइवेट फंक्शन होते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ये असेस कर सकता है आपके प्राइवेट डेटा को, ठीक है, एंड प्राइवेट डेटा को। बट जो फ्रेंड है, इसके अंदर फ्रेंड फंक्शन जो सा होता है, फ्रेंड इज़ अ कीवर्ड जो इस बात का प्रॉमिस करता है कि अगर आपका जो डेटा है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिनको आप लोग फ्रेंड बनाएंगे, अदरवाइज ये किसी के पास नहीं जाएगा। इसकी एग्जांपल आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि आप 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके एक फ्रेंड जोन सा है, वो आपके ये वाला जो फ्रेंड है वो इस फ्रेंड के घर भी जा सकता है और इसके घर भी जा सकता है, और इसके घर जाकर भी मतलब कोई ना कोई सामान लेकर आएगा, क्योंकि घर वालों को पता है कि ये उसका दोस्त है, और ये इसके घर जाकर भी कोई ना कोई सामान लेकर आएगा क्योंकि इसको पता है ये इसका दोस्त है। तो ये वाला जो सा फ्रेंड है, ये वाला हमारे जो फ्रेंड है तीसरे वाला, ये दोनों फ्रेंड जो दोनों दोस्त हैं उनके घर जा सकता है। अगर आपके ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे तो फिर भी फ़र्ज़ कर लें आपके ज़्यादा फ्रेंड होंगे, 5 बना लीजिए आप, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप 4 बना लें, 5 बना लें। इज़ इम्पॉर्टेंट ये देखें, ये सारे फ्रेंड्स हैं और ये इन सबका सिंगल फ्रेंड है। इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है। तो ये हर एक के घर जाकर ये क्या कर सकता है, डेटा असेस कर सकता है। ओके, ये हो गई एक एग्जांपल होगी हमारी कि ये जो हमारा फ्रेंड फंक्शन है वो काम किस तरह करता है। अब देख लेते हैं, अब जो हम बात कर रहे थे अपनी, जी, फ्रेंड एक कीवर्ड है जो असेस कर सकता है प्राइवेट डेटा मेंबर के अंदर, लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होगा वो डिक्लेयर होगा इनसाइड द क्लास, लेकिन लेकिन ये लिखा जाएगा आउटसाइड द क्लास, लेकिन ये राइट आउटसाइड राइट, सिंपल लिख लेते, राइट आउटसाइड द क्लास बिफोर मेन फंक्शन, ठीक है, बिफोर मेन फंक्शन। ठीक हो गया कि आपने क्या किया। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आपके ज़्यादा दोस्त होंगे, आप दोस्तों से आप मरा ले सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास ज़्यादा क्लासेस हैं। ये इसकी मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। आपके पास क्या है, आपके पास एक क्लास है, उसके बाद दूसरी क्लास है, उसके बाद तीसरी क्लास है एंड उसके बाद चौथी क्लास है। अब क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने एक फंक्शन बनाना है यहाँ पर, ठीक है। वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन असेस कर लेगा इस क्लास के हर क्लास के अंदर हमने क्या करना है कि इसको डिक्लेयर कर देना है। ये यहाँ पर भी फ्रेंड को डिक्लेयर कर देना है, यहाँ पर भी डिक्लेयर कर देना है, यहाँ पर भी फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर देना है एंड यहाँ पर भी फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर देना है। बाद में हम इन सब क्लासेस के अंदर से जो जो डेटा हमें चाहिए होगा वो सारा डेटा हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, इससे एग्जाम्पल इसका सिंटैक्स थोड़ा सा देख लेते हैं एंड उससे पहले ये सारा कुछ कंप्लीटली रिमूव कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको इसका सिंटैक्स बताती हूँ ताकि बाद में हमारे लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो हम सिंपली ही अपना प्रोग्राम लिखेंगे जिस तरह हम लिखते हैं। अब यहाँ पर आपने क्लास बनानी है। क्लास आप ले लेते हैं, हम ले लेते हैं स्टूडेंट की क्लास बना लेते हैं, ठीक है। इंटीजर में मैं ले लेती हूँ नेम एंड नेम मेरा इक्वल होगा निशा के, और इसमें इंटीजर में ही मैं ले लेती हूँ रोल
रोल नंबर इक्वल होगा 79 के। एंड यहाँ पर इंटीजर में ही मैं ले लेती हूँ, सॉरी स्ट्रिंग में मैं ले लेती हूँ, इंट में नेम नहीं आता, स्ट्रिंग में नेम आएगा, स्ट्रिंग। एंड यहाँ पर स्ट्रिंग में ही मैं इसका डिपार्टमेंट ले लूँगी, जो इक्वल होगा IT के। ठीक है, ये चीज़ें हमने ले ली। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मैं एक और क्लास बना लूँगी। ये सारा डेटा मैंने प्राइवेट रखा हुआ है क्योंकि हमने कहा बोला था कि हमारा जो फ्रेंड फंक्शन है वो प्राइवेट डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है। अब मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाती हूँ एंड दिस इज साइकोलॉजी। ये हमारी साइकोलॉजी की क्लास होगी। एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ें मैंने लेनी है, स्ट्रिंग नेम इक्वल है, किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे कोई एक नेम लिख लेते हैं हम। मैंने लिख लिया अदीना। ठीक है, यहाँ पर इंट में मैंने रोल नंबर ले लिया, नंबर इक्वल है 69 के। एंड यहाँ पर स्ट्रिंग में मैंने सेम डिपार्टमेंट ले लिया जो इक्वल है साइकोलॉजी के। ठीक है, ये काम किया। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि ये अगर हम क्या करें, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर मैंने एक क्लास बनाई है, फर्ज कर लें, ठीक हो गया। ये मैंने अभी दो क्लासेस बनाई, नंबर्स पे नहीं जाए, बस डॉट्स पे जाएं। दो क्लासेस बनाई, दो क्लासेस बनाने के बाद मैंने एक फंक्शन बनाना है जो मेरे स्टूडेंट क्लास को भी असेस कर सकती है और जो मेरी साइकोलॉजी क्लास को भी असेस कर सकती है। मैंने इन दोनों में से देखना है कि रोल नंबर्स नहीं लेने के, निशा कौन से डिपार्टमेंट में और अदीना कौन से डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें मैंने निशा को भी लेना है और क्या कहते हैं अदीना को भी लेना है और उनके डिपार्टमेंट्स भी लेने हैं। तो यहाँ पर यही काम हमारा फ्रेंड फंक्शन करेगा। लेकिन मैंने पहले बोला कि फ्रेंड फंक्शन को हम इनसाइड द क्लास डिक्लेयर करेंगे और आउटसाइड द क्लास लिखेंगे। तो फ्रेंड मैंने पहले बोला कि फ्रेंड एक कीवर्ड है, तो हम यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे। एज ये फंक्शन है तो बिल्कुल फंक्शन की तरह ही डिक्लेयर होगा। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कलेक्ट, क्योंकि मैंने इसमें से चीज़ों में से कलेक्ट करना है तो मैंने बिल्कुल फंक्शन की तरह लिखना है। एंड यहाँ पर आपने इसको डिक्लेयर कर देना है। सेम चीज़ आपने यहाँ से उठानी है, सेम आपने यहाँ पर करना है। अब फ्रेंड फंक्शन में आपने जिन जिन क्लासेस को या जिन जिन क्लासेस का डेटा आपने कलेक्ट करना है उन क्लासेस का नेम लिखना है। मैंने स्टूडेंट क्लास में से डेटा लेना है, उसके बाद मैंने साइकोलॉजी क्लास में से भी डेटा लेना है। सेम स्टेप यहाँ पर भी आएगा कि स्टूडेंट क्लास में से भी डेटा आएगा और साइकोलॉजी की क्लास में से भी डेटा आएगा। यहाँ पे मैंने सिंपली क्लासेस के नेम लिखे हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजी का नेम लिखा है एंड यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखा है। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये स्टूडेंट क्लास में कंपाइलर रन करेगा तो वो यहाँ पर एरर देगा कि आपकी यहाँ पर इस पॉइंट पर कि आपकी साइकोलॉजी की क्लास कौन सी है, मतलब साइकोलॉजी यहाँ पर है क्या। वो तो पहले नीचे बाद में जाएगा ना एरर, तो वो यहाँ पे शो कर देगा कि साइकोलॉजी की क्लास है कौन सी जिसको आप लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए आपको साइकोलॉजी की क्लास को भी ऊपर एक दफ़ा लिखना पड़ेगा, मतलब डिक्लेयर करना पड़ेगा जिस तरह आप फंक्शंस को करते हैं। कैसे करेंगे, लिखेंगे क्लास साइकोलॉजी एंड यहाँ पर यूं करके डिक्लेयर हो गया। अब ये एरर शो नहीं करेगा। इसके बाद मैंने बोला कि ये लिखा इनसाइड द क्लास, डिक्लेयर इनसाइड द क्लास जाएगा लेकिन लिखा बाहर जाएगा। तो फ्रेंड लिखकर हमने दोनों क्लासेस को बता दिया कि ये फंक्शन या ये जो सी चीज़ें हैं आपका दोस्त इस्तेमाल कर रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो अब आप हमें ये चीज़ें दे दें। तो अब मैंने यहाँ पे वॉइड कलेक्ट वाला फंक्शन लिखना है एंड यहाँ पर जिस तरह हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिखूंगी एंड उसका ऑब्जेक्ट बना लूँगी एस। फिर यहाँ पर साइकोलॉजी लिखूंगी, साइकोलॉजी। वैसे ये रेफरेंस वेरिएबल होता है लेकिन आप इसको ऑब्जेक्ट लेकर करें क्योंकि इससे आपको काम करना आसान लगेगा। यहाँ पर अब मैंने कुछ चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो मैंने निकालना है, सी आउट करना है नेम। ठीक है,
यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पर मैं नेम लिखूंगी, नेम के अंदर मैं कॉलन लगाऊंगी, कॉलन के बाद मैंने स्पेस दी। अब यहाँ पर जिस तरह हम मेन फंक्शन के अंदर अपने यहाँ पर इंट मेन में जिस तरह हम अपनी क्लासेस बनाते थे, सिंपली हमने अभी क्लासेस तो बनानी है ना, तो बना लेते हैं S1 एंड साइकोलॉजी की क्लास बनाते थे, साइकोलॉजी P1। तो हमें अगर अपना प्राइवेट डेटा करना होता था तो मतलब कोई भी यहाँ पे अगर मुझे पब्लिक लिखकर मैंने कोई भी डेटा लेना होता था तो मैं कैसे लेती थी कि S1 डॉट फिर उसका नेम लिखती थी। तो यही काम हमने यहाँ पर करना है कि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा लेना है, स्टूडेंट वाली क्लास का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी S डॉट नेम एंड यहाँ पर मैं लगा दूंगी /t। उसके बाद मैं सी आउट करूंगी डिपार्टमेंट। एक काम यहाँ पर एक ये कर लेते हैं, सबसे पहले वो क्या करना है, हमने यहाँ पर इतना सा पार्ट को रिमूव कर लिया एंड यहाँ पर आपने लेना है ये सारा भी रिमूव कर लें, ठीक है। नेम, नेम के बाद /t, फिर आपके पास आ जाता है डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर आपने एंड लाइन कर देनी है, हो गया। अब यहाँ पर मैंने एंड लाइन कर दी न्यू करके। अब मैंने यहाँ पर सी आउट करवाना है। सबसे पहले मैंने नेम लेना है, ये मैं एक टेबल की फॉर्म में लिखने वाली हूँ इसलिए मैंने इस तरह किया है। सबसे पहले मैंने नेम लेना है, फिर /t, फिर मैंने इसी का क्या लेना है डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी S डॉट डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर मैं कर दूंगी एंड लाइन। यही सेम स्टेप मैंने साइकोलॉजी के लिए रिपीट करना है। मैं यहाँ से कंट्रोल-C करूंगी, नीचे आके कंट्रोल-V कर दूंगी, लेकिन जहाँ पर S है वहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, P कर दूंगी। तो यहाँ पर P कर दिया। अब मेन फंक्शन में क्या होगा, जब तक मैं ये वाला फंक्शन कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि फ्रेंड क्या है, एक फंक्शन, जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको कॉल करती हूँ, कलेक्ट लिखा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि स्टूडेंट 1 को आपने क्या पास करना है, स्टूडेंट 1 को आपने S1 का जो सा ऑब्जेक्ट है वो पास करना है ताकि ये S1 के अंदर से डेटा ले, फिर P1 के अंदर P1 को पास करना है। अब यहाँ पर इसको रन करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक डिपार्टमेंट एंड अब अगेन से मैं इसको रन करती हूँ, अगेन सेम मिस्टेक क्योंकि कॉपी किया था तो इस वजह से। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए आप देख सकते हैं नेम आ गया निशा एडीना, डिपार्टमेंट आ गया IT एंड साइकोलॉजी। अगर आपने यहाँ पर पार्ट 1 P1 को पास कर दिया एंड यहाँ पर S1 को पास कर दिया तो देखिए क्या होगा, एरर आ जाएगा क्योंकि ये किसका ऑब्जेक्ट है, साइकोलॉजी का, जिसको आप स्टूडेंट में पास करें और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप निकालें। और ये किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का, जिसको आप साइकोलॉजी में पास करें, जो ये जिसके अंदर कोई ऐसा डेटा नहीं जो आप निकाल रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पर फंक्शंस बनाए होते हैं, फर्ज कर लें कि मैं अपना यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया था वर्ड शो सी आउट आई एम साइकोलॉजी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर इसको भी यूज़ करना हो या इसको भी कॉल करना हो तो मैं किस तरह करूँगी, मैंने सिंपली ये करूँगी, साइकोलॉजी के अंदर था तो मैं लिखूँगी P डॉट शो एंड इसको कॉल कर लूँगी एंड यहाँ पे अगेन मैं रन करूँगी। अब देखिएगा यहाँ पर फंक्शन भी कॉल होके आ गया आई एम साइकोलॉजी क्लास। तो आपने देखा कि फ्रेंड फंक्शन किस तरह काम करता है कि फ्रेंड फंक्शन आपके प्राइवेट डेटा मेंबर को भी असेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन इनसाइड द क्लास डेटा इनसाइड द क्लास पहले डिक्लेयर होता है, जिसके अंदर आपने जिन जिन क्लासेस से डेटा लेना है उन क्लासेस को आपने करते जाना है। इनकेस आपके पास यहाँ पर ज़्यादा क्लासेस हैं, आप यहाँ पर ज़्यादा क्लासेस बनाएंगे, यहाँ पर उतनी ही क्लासेस का नेम लिखेंगे। फ्रेंड का कीवर्ड मस्ट यूज़ करना है, अदरवाइज कंपाइलर आपका जो है डेटा सेस नहीं करेगा। फ्रेंड कीवर्ड यूज़ करके हम कंपाइलर को ये बता देते हैं कि हम ये डेटा उसके फ्रेंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा हम किसी के लिए नहीं करते। लेकिन ये फंक्शन आपका आउटसाइड द क्लास लिखा जाएगा। आउटसाइड द क्लास इसलिए ये आपका फंक्शन लिखा जाएगा क्योंकि आपने सारा डेटा लेना है या जो भी करना है आप इस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। और ये फ्रेंड बताकर हम इस फंक्शन से सारा कुछ दूसरी क्लासेस के प्राइवेट डेटास को भी असेस कर सकते हैं इजीली। ये था फ्रेंड फंक्शन। आगे नेक्स्ट हमने जो करना है वो है फ्रेंड क्लास।